साथ स्टूडियो में महाराज श्री मौजूद हैं, आचार्य सचिन कौशिक महाराज श्री मौजूद हैं। महाराज श्री, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, ये जो क्रिया चल रही हैं, पूजन की जो क्रिया चल रही हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने भावना का ये विषय अभी बना हुआ है? सर्वप्रथम तो आपको भी जय सिया राम। जय सिया राम। आज विश्व ही नहीं, हम अपने देश की बात नहीं करेंगे, आज ये कहेंगे पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति का रोम रोम आज राममय हो गया है। और जहाँ भी जाएं, अभी मैं बहुत लंबी यात्रा करके आ रहा हूँ, मार्ग में जहाँ भी देखो आज पूरा का पूरा देश राममय है। आज वास्तविकता में देखा जाए, दिवाली प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाया करते हैं, परंतु आज जो महादिवाली का अवसर मिला है ना, ये अनंत वर्षों की प्रतीक्षा का फल है। और जब अनंत वर्षों की प्रतीक्षा जब हमारी पूर्ण हो जाती है, तो ये निश्चित है कि उस दिन हृदय में एक ऐसी प्रसन्नता जन्म लेती है। ये उसी का आज दर्शन कर रहे हैं हम। ये जो बैठ कर के आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो आज पूजा कर रहे हैं, ये वास्तविकता में चाहे हम लोग घर पर बैठे हों, पर सबको आज ऐसा अनुभव हो रहा है मानो वास्तविकता में सब वहाँ बैठ करके आज अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं। आज हमारी घर घर प्रत्येक अयोध्या बनी हुई है। बिल्कुल महाराज श्री, इसी के साथ में मैं आपसे अब बात करना चाहूँगी। अगर हम बात करें, मोदी जी हैं हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, एक जो लीडर है, देश का जो नेता होता है, उसका लीडर का धार्मिक होना कितना ज़रूरी माना जाता है? ये बहुत आवश्यक है। देखिए, प्रत्येक जो राज्य है, परंपरा है, वो भी एक संविधान से चलती है और उसमें धर्म का होना बहुत आवश्यक है। राजनीति में जब तक धर्म नहीं होगा तब तक प्रजा सुखी नहीं हो सकती है। राज्य में राजनीति जितनी आवश्यक है, राजनीति में धर्म उतना आवश्यक है। धर्म के साथ जब राजनीति होती है तो प्रजा, राजा और सर्वत्र खुशहाली होती है। इसलिए ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि बहुत वर्षों के बाद हमें एक ऐसा राजा मिला है जो प्रजा को इस प्रकार से सुख भी दे सकता है। क्योंकि यहाँ किसी एक व्यक्ति की चिंता नहीं है, अपितु यहाँ जितने समाज में जितने प्रकार के लोग रहते हैं और जितना प्रकार का समाज है, सबको एक साथ प्रसन्नता के साथ लेकर के चलना, सबको सुखी रखना, ये एक राजा का कर्तव्य है जो इस समय वर्तमान में हम देख पा रहे हैं कि संभव हो पा रहा है। जी महाराज श्री, आपने बिल्कुल सही कहा कि राजा का कर्तव्य सबको साथ में लेकर चलना है और सबकी भलाई के बारे में भी सोचना है। बिल्कुल। और इसी के साथ में अगर ऐसा राजा हमें जैसे कि मिले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमको मिले हैं और वो इतने ज़्यादा धार्मिक हैं कि जब से वो सत्ता में आए हैं, हम इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि क्या बूढ़ा, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चा, सभी लोग इतने ज़्यादा धर्ममय होने लगे हैं। क्योंकि बात जब करें तो उनका रहता है हर चीज़ में। वो मंदिर जाते हुए नज़र आ रहे हैं तो युवाओं को लगता है कि अरे वाह, हमारे तो मोदी जी मंदिर जा रहे हैं, तो हर कोई बहुत ज़्यादा उनसे मोटिवेट होता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक बात मेरे हृदय में जो आती है ना, वास्तविकता में हमारा युवा पहले से धार्मिक है जी। हमारे यहाँ और वृद्धजनों की कहें तो वो तो पूर्व काल से ही आध्यात्मिक धार्मिक रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस समय एक राजा ऐसा प्रकट होता है ना, ऐसा जन्म लेता है जब वो कहता है कि आप खुल करके अब धर्म कर्म कर सकते हैं, तो वो हमारे भाव बाहर आ जाते हैं। इसलिए प्रजा तो पहले से धार्मिक है। हमारा पूरा सनातन धर्म के प्रति लोगों की अगाढ़ निष्ठा तो पूर्व से ही है। उस श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी, लेकिन संभवतः पहले लोगों में वो साहस नहीं था। लेकिन आज वो अदम्य साहस लेकर के लोग आगे बढ़े कि जो उनके हृदय की भावना थी ना, वो सब प्रस्फुटित हो रही है, वो बिल्कुल बाहर आ रही है। तो मैं ये मानता हूँ सदा से कि धर्म मात्र पूजा पाठ नहीं है। अगर आप धर्म का अध्ययन करो तो धर्म वास्तविकता में एक जीवन शैली का नाम है। धर्म का तात्पर्य जीने का एक तरीका, एक शैली हमारी, वही जीवन शैली जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होनी ही चाहिए। तो मेरे विचार से अब जिनका जीवन वृद्धावस्था की ओर है, वो बूढ़ा वृक्ष है जो फल भले ही ना दे लेकिन छाया देगा। छाया से तात्पर्य अनुभव देगा। लेकिन जो युवान है वो तो अभी खिलता हुआ कमल है। तो बहुत आवश्यक है कि वो अगर धर्म के साथ चलेगा तो उसके मुरझाने के जितने भी चांसेस हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और वो युवा बहुत आगे बढ़ सकता है। और हमने दर्शन किया है, प्रत्येक जिस युवा के जीवन में धर्म है, जो धर्म के साथ जीवन को चला रहा है, वो किसी प्रकार की भी कामना को लेकर के चले, वो सब कुछ पा सकता है। क्योंकि उसके अंदर जितने भी सद्गुण हैं वो इतने अधिक हो जाते हैं कि आप कहें उसकी जितनी आकांक्षाएं होती हैं उनको लेकर के जब वो कोई युवा चलता है
तो उसको इतना साहस होता है, उसके हृदय में इतनी परिपक्वता आ जाती है, वो धर्म देता है जी। इसलिए एक जीवन शैली के रूप में भी धर्म को देखना चाहिए जी। महाराष्ट्र इसी के साथ वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मौजूद हैं, उनके साथ ही साथ हमारे योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर मौजूद हैं। यूपी के जो सीएम हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो उनकी भी बड़ी भूमिका रही है इसको लेकर के। उनके बारे में आपके क्या हृदय के उद्गार हैं? पूज्य योगी बाबा के विषय में तो मैं जब भी चर्चा करूंगा ना, तो एक बार मैं प्रायः जब कहीं भी हम लोग बैठा करते ना, मैं ये बात जरूर कहा करता हूँ कि जब जब समाज को आवश्यकता पड़ेगी तो महात्मा लोगों को धर्म के साथ साथ फिर राजनीति में आना पड़ेगा। और हमारे योगी बाबा जब से पधारे हैं, पूज्य महाराज जी के आने के बाद से अब कहने की आवश्यकता नहीं, हम लोग दर्शन कर रहे हैं, सब देख पा रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है। हम आज अपने राष्ट्र की बात नहीं करेंगे, पूरा विश्व, बल्कि विश्व तक में भी ये चर्चा होती है कि कुछ योगी जी के मॉडल को अपनाना चाहिए। तो ये राजनीति की बात नहीं, ये भी धर्म की बात है, क्योंकि सत्यता ये है कि धर्म की रक्षा भी तभी होगा जब राजनीति में थोड़ी प्रबलता धर्म की होगी, और राजनीति प्रबल तब होगी जब उसमें धर्म की प्रबलता आएगी। तो दोनों को एक दूसरे की सहायता की बहुत आवश्यकता है। तो ये हमारे देश के सौभाग्य हैं, राष्ट्र के सौभाग्य हैं कि एक सन्यासी हमारे यहाँ राजा बन के बैठे हैं, एक राज्य को संभाल रहे हैं। तो मैं तो ये कामना करूंगा कि अगर बाकी जगह भी थोड़ी परमात्मा देके कुछ गड़बड़ी हो रही है तो ऐसे महात्माओं को उन स्थानों पर भी भेजना चाहिए, ताकि हमारे पूरे देश में एक ऐसी लहर चले, एक धर्म इतनी जागृति की ओर चला जाए कि चारों तरफ यही आनंद बरसे जो आज हम अनुभव कर पा रहे हैं। जी। महाराज जी, जैसा कि आपने कहा कि जो आनंद है आज जो हम अनुभव कर रहे हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 500 वर्षों की जो कठिन तपस्या हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने की है, और वो इस पल के साक्षी नहीं बन पाए, लेकिन हम न जाने कितने ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, न जाने कौन से हमारे पुण्य कर्मों का उदय हुआ है कि आज हम इस क्षण के साक्षी बन रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपसे कुछ ही समय में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और हमारे आराध्य वापस से अपने घर में विराजमान हो जाएंगे, जो कि 500 वर्षों का जो संघर्ष हम सभी का चलता आ रहा है। महाराज श्री, अयोध्या जी बिल्कुल परिवर्तित हो गई हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं आज एक बात कहूँगा, शायद वो बातें स्मरण करके हम लोगों को थोड़ा दुख भी होगा। हम जो पीढ़ी आज इस आनंद का दर्शन कर पा रहे हैं जी, हम उस समय में नहीं थे जिस समय में उन लोगों ने अपना बलिदान दिया। हमने उस समय को नहीं देखा, उस पीड़ा को नहीं देखा, लेकिन श्रवण करके और उस समय जिन्होंने जो दुख उठाए थे, कष्ट उठाए थे, उसका दर्शन हमने श्रवण के द्वारा किया है। तो हमने जब सुना तो वो एक बड़े दुख की बात थी, जब हम उस समय के जितने भी हमारे बलिदानी थे उनके संघर्ष के विषय में बताया, किस प्रकार सरयू जी के मध्य में पत्थर बांध के उनको फेंक दिया गया था, उनको कट्टों में भर भर के शरीर को बंद करके। तो आप विचार कीजिए, जीवित अवस्था में उन्होंने जब प्राण त्यागे होंगे, ये सब किसके लिए किया था? उन्होंने ये सब अपने धर्म की रक्षा के लिए किया था, ये उन्होंने अपने प्रभु आराध्य श्री राम के लिए किया था। तो निस्संदेह अगर आज हम लोगों को ये सौभाग्य मिला है तो आज सबसे पहले तो हम उनके चरणों में नतमस्तक होंगे जिनके द्वारा आज ये सौभाग्य मिल पाया है। और आज अवध नगरी वास्तविकता में सही देखा जाए तो इस संसार में आज भी हमारे भारतवर्ष में कितने राम भक्त ऐसे थे जो आज तक रोते थे कि हमसे नहीं देखा जाएगा कि हम टेंट में अपने प्रभु श्री रामलला को देख पाए। तो किसी दिन रामलला अपने जब राजभवन में विराजेंगे, हम तो तभी जाकर के उनका दर्शन कर पाएंगे। और संभवतः आज उन सब की आंखों में अश्रु है, आज उन सबका हृदय इतना क्रंदित हो रहा है, इतना प्रसन्न भी हो रहा है। आज वो सम्मिलित भाव प्रकट हो रहे हैं बहुत, और आज वो सब तैयार हैं कि अब तो सब अयोध्या जाकर के अपने रामलला को राजभवन में प्रवेश करते देखना चाहते हैं। तो आज वास्तविकता में अवध नगरी वही बनी है जो आज हम दर्शन करना चाहते थे। और एक अगर आप कहें तो मैं 2 शब्द गुनगुना दूं, एक बड़ा प्यारा भाव है और अभी वर्तमान में हम कथा करते हुए भी उसको गुनगुना रहे थे, बड़ा अच्छा भाव है। आहि गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो वंदनवार। लड़ियों से मड़ियों से फुल झड़ियों से सजा राम दरबार, स्वर्ण कलश रखवा दो सजवा दो वंदनवार। ये भाव है। बहुत ही अद्भुत, बहुत खूबसूरत जो आपके भाव हैं वो शब्दों में इतने अच्छे से आपने पिरोए हैं। और ये चीज़ हम साथ साथ देख भी पा रहे हैं, मतलब
मुझे लगता है कि जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे राम भक्त जो इस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, उसमें से शायद 2 लोग आपके सामने यहाँ पर भी बैठे हैं, और हर घड़ी हमें, मुझे और अंशिका को बार बार बस ऐसे लग रहा है कि अभी हमारी आंखों से जो है वो आंसू छलक जाएंगे। तो ये घड़ी मैं तो आपको भी कहूँगा 22 तारीख के बाद जरूर प्रयास अब बना लीजिए, जैसे ही राम जी बुलाएं पहुँच जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनविटेशन आ गया है रात को मेरे पास में। जी जी, अब तो सबको ही जाना है। आ गया जी, बिल्कुल जी जी, अभी 22 के बाद तो सबको पहुंचना है और उस दिव्य छटा का सभी को दर्शन करना, जब राजा राम हमारे विराजे होंगे वहाँ। निस्संदेह हमें तो उसके लिए पूरा भारतवर्ष आज बहुत प्रसन्न है इस बात को लेकर। जी महाराज श्री, जैसे कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न है सब लोग, कहीं ना कहीं भावुक भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सबकी आंखों में थोड़े खुशी के आंसू हैं, थोड़े दुख के, थोड़े दर्द के आंसू हैं। जो पुरानी बातें आपने बताई, अगर उनको बारे में हम सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा पीड़ा वाली वो बातें होती हैं, लेकिन जब अब राम लला को अपने मंदिर में विराजमान होता हुआ हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हृदय में बहुत सारी भावनाएं एक साथ निकल रही हैं। रोना आ रहा है, खुशी हो रही है, थोड़ा दुख हो रहा है, बहुत सारी भावनाएं हैं। मुझे लगता है हर किसी, जो सभी भारतवासी हैं, सभी के साथ में ऐसा हो रहा होगा। महाराज श्री, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब अभी तो आप नहीं जा पा रहे हैं, हालांकि आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम रामलला की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है जब आप रामलला को स्वयं देखेंगे? हालांकि अब से कुछ ही समय में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये क्रियाएं की जा रही हैं, पूजा की जो क्रियाएं हैं वो की जा रही हैं। से कुछ ही समय में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो जब पहली बार उनको देखा जाएगा तो क्या भाव होंगे महाराज? निस्संदेह दर्शनों की तो बात बाद में आएगी। हम तो कहें अयोध्या में अगर पहुंच भी गए तो वहां पहुंचते ही जो एक रोमांच होगा शरीर को, और रोम रोम पुलकित जिस प्रकार से हो जाएगा, तो निस्संदेह उसके बारे में भी वर्णन करना संभव नहीं है। और फिर दर्शन हो जाएंगे तो मानो मन में एक भावना तो जरूर आएगी कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उस कालखंड में पैदा हुए हैं जिस कालखंड में हमें ये सौभाग्य मिला है दर्शन का। महाराज श्री, इसी के साथ में एक कार्यक्रम जो लगातार चल रहा है, हम सभी के लिए गौरव का ये बहुत ज़्यादा समय है। सभी लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, इस तरह की जो क्रियाएं चल रही हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके क्या कुछ भाव उत्पन्न हो रहे हैं जब हम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई मूर्ति अब जब हम देख रहे हैं, तो किस तरह के भाव आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं? संदेह एक तो प्रेम है और कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि हम रामचरित्र की जब चर्चा करते हैं तो विशेषतः सबसे पहला जो शब्द आता है वो मर्यादा आता है, क्योंकि प्रभु श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। पर उसमें भी कुछ बातें और भी विशेष हैं, जैसे आप भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें, मानस का अध्ययन करें, तो यहाँ हम लोग राम जी के वनवास की कथा सुनते हैं। तो प्रायः ऐसा लोग कहते हैं कि राम जी वन चले गए पिता के कहने पर। तो ये कभी कभी मुख से गलत बात निकल जाती, क्योंकि राम जी कभी पिता के कहने पर वन नहीं गए, अपितु भागवत जी के अनुसार गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया, यानी वो पिता के वचन की रक्षा के लिए गए। पिता तो ये कहने वाले व्यक्ति थे, वो कहते थे भले ही मेरा वचन चला जाए, पर राम सरीखा पुत्र पाकर अगर वन भेज दिया जाए तो हमारा तो जीवन बेकार है। वो तो चाहते थे राम सदा घर में रहे, लेकिन पिता के वचनों की रक्षा हेतु उन्होंने वन जाना स्वीकार किया। तो ये जो मर्यादा है, ये मर्यादा हम रामचरित्र से सीख सकते हैं। आज वर्तमान समय में हमारे प्रत्येक युवा के जीवन को रामचरित्र की बहुत आवश्यकता है। एक पुत्र के रूप में हम कैसा जीवन जिए, पिता के रूप में कैसा जीवन जिए, भाई के रूप में कैसा जीवन जिए, या एक मित्र के रूप में कैसा जीवन जिए, एक करुणा वत्सलता के रूप में कोई दीन व्यक्ति दीनहीन पर कैसे कृपा हो, इस प्रकार कैसा जिया जाए, इन सभी के लिए हमें रामचरित्र से सीखा जा सकता है। तो इस समय आज से जो दिन शुरू हो रहा है, हम तो मानते हैं आज से हमारी जो ये 22 जनवरी का दिन है ना, आज से राम युग का शुभारंभ है। और इससे आज राम युग से हम बहुत कुछ नया लेकर के चलेंगे। और आप स्वयं भी देखेंगे कि आज के बाद हमारे भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी आने वाला है, और आप उसे जनमानस में अवश्य देख पाएंगे। महाराज श्री, इसी के साथ इतना शुभ ये समय है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप 2 लाइन कुछ हमारे रामलला के लिए सुना दें, जिससे कि जो हमारे भाव हैं बहुत ज़्यादा वो सभी तक पहुँच पाए आपके जो 2 वाणी के द्वारा। जी वैसे बहुत सारी बातें हैं, आज तो मन में इतना कुछ चल रहा है कि वैसे विचार करें क्या क्या गा दें और सब कुछ गा दें। फिर भी हम कुछ 2 पंक्तियाँ एक पहले आपको वो सुना देते जो वर्तमान में बहुत प्रचलित हुई और सभी गा रहे हैं।
और उसके साथ फिर मैं कुछ संक्षिप्त में ही एक दो भाव और आपको आज सुनाऊंगा। तो एक बड़ा प्रसिद्ध भाव सभी आप आज गा रहे हैं, वो माँ शबरी का भाव है कि माँ शबरी जैसे प्रार्थना कर रही थी, पूरा भारत आज उनकी तरह प्रार्थना कर रहा था, कब वो 22 जनवरी आए तो हम इस क्षण का दर्शन कर पाए। तो वो समय भी आज आ गया है, तो उसके लिए हम सभी गा रहे हैं। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। पर हम इस योग्य तो है नहीं कि राम जी आए तो कुछ उनको दे सकें, तो इसलिए ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ न अर्घ्या और आचमन नहीं कोई मेहमानी, यहाँ न अर्घ्या और आचमन नहीं कोई मेहमानी, रूखी सूखी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, मेरे राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के ताप सब मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत सुंदर महाराज जी, आपने बहुत सुंदर समझाया और बताया कि झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे, और इसके साथ ही साथ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और आज पूरे भारतवर्ष में सभी के अंगने सजे हुए हैं, प्रत्येक अंगना सजा हुआ है जी, और राम आ गए हैं और झोपड़ी के भाग भी खुल गए हैं जी, बिल्कुल जी जी। महाराज जी, इसी के साथ मैं आपसे और भी बातचीत करना चाहूँगी। जैसे कि आपने बहुत सुंदर हमें भजन तो सुना दिया, हम सभी के भाग एक तरह से जाग ही गए हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, और अब वो हमारे रामलला और जो हमें इंतज़ार था बहुत समय से, वो पूरा अब हो चुका है। महाराज जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका कब है जाने का, रामलला के दर्शन करने का, और क्या आपके भाव तब रहे? निश्चित ही बिल्कुल तैयारी है, और जैसे ही वहाँ आज सब जो कार्यक्रम चल रहे हैं बहुत शीघ्र आज ये सब विश्राम हो जाएंगे, उसके बाद फिर निश्चित ही हम सब भी जाएंगे, पूरी तैयारी में बैठे हैं कि जल्दी से शीघ्र वहाँ पहुँचे, और मन के जो भाव हैं और वो क्या भाव होंगे ये तो वास्तविकता में हम भी आप सबसे ही कहेंगे, आप स्वयं जाकर के दर्शन करो, वो क्यों नहीं बताया जा सकता। जैसे कि हम किसी गूंगे व्यक्ति को कुछ भी खिला दे वो बता नहीं सकता, आज हमारी स्थिति वही है सबकी, कि वहाँ जो दर्शनों का सौभाग्य मिलेगा और जो मन के भाव होंगे वो बस अनुभव ही किए जा सकते हैं अपने हृदय में, उनको व्यक्त करना वाणी के लिए संभव नहीं है, वाणी की वो सामर्थ्य नहीं है कि उस आनंद का वो बखान कर सके, या वक्तव्य के द्वारा तो संभव नहीं है। इसलिए मैं तो प्रत्येक व्यक्ति से कहूँगा उसका अनुभव करने जाइए, और जो अनुभव हो तो कम से कम उसको बता न सके, वाणी बखान न कर सके, फिर भी ये तो बता सकते हैं कि ये बहुत मीठा है, तो आप भी चख सकते हो। तो दर्शन भी वही है, उन दर्शनों का जो सौभाग्य होगा, और बस यही हमारे लिए प्रसाद हो जाएगा, क्योंकि प्रभु के साक्षात दर्शन ही प्रसाद कहलाते हैं। उसी प्रकार दर्शन हो जाएंगे, ये हमारे जीवन में अब तक का जो भी हमने पाया है सबसे बड़ी प्रसादी यही होगी। ऐसे लग रहा है जैसे जब मैं इस मुहूर्त को देख रही हूँ, जैसे मेरा ही जो है यहाँ पे एक सम्मोहन जो है यहाँ पे कर दिया गया हो, और रामलला के अलावा जैसे किसी और पे ध्यान जा ही नहीं रहा है। आप लगातार देख पा रहे हैं ये लाइव अपडेट्स जो है आपको दिखाई जा रही हैं हमारे साथ टीवी पर, देख ही रहे हैं, रामलला को सीधा हम देख रहे हैं। इसके साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी महाराज जी, कि जब हम बात कर रहे हैं तो रामलला के आने से पहले उनके आने को लेकर के बहुत से लोगों के बहुत प्रण थे, बहुत संत महात्माओं के बहुत प्रण थे, जिनमें हमने देखा कि कुछ एक जो महिला थी उन्होंने 30 साल से मौन धारण किया हुआ था, उनके अलावा एक और पुरुष थे जिन्होंने 40 साल से मौन धारण किया हुआ था। तो उनकी भावनाओं का हम बता नहीं सकते कि उनकी कितनी ज़्यादा प्रबल भावनाएं रही होंगी, और कितना ज़्यादा उनका दृढ़ निश्चय रहा होगा कि जब राम आएंगे तभी वो बोलेंगे, या तभी पहली बार जो बोलेंगे वो जय श्री राम बोलेंगे। तो जय श्री राम की जो महिमा है उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। सिर्फ नाम के, ये जो नाम है कितना महिमावान है?
एक तो आपने बहुत बहुत अच्छा विषय पूछ करके हमारे मन में भी कुछ भाव जगा दी। एक बात जो आपने कही ना, कितने सारे महात्मा जनों का और कितने भक्तों का प्रण था, और जिनमें हम भी कुछ को जानते जिन्होंने भोजन भी त्यागा हुआ है, कुछ मात्र दूध आहार पर ही अभी तक रुके हुए पिछले कई वर्षों से, और वो मात्र दूध पी करके ही अपना अभी तक का जीवन यापन कर रहे हैं। तो आज का अब ये जो समय रहेगा 22 तारीख के बाद, हमारे विचार से आज ये उनके उपवास का उद्यापन का दिवस भी है। जी बिल्कुल जी, आज उनके वो जय सिया राम के साथ, उस उद्घोष के साथ आज उनके व्रत का उद्यापन भी होगा। उनको भी आज प्रभु नाम की प्रसादी पवाई जाएगी। राम नाम की चर्चा जैसे आपने पूछा, निसंदेह राम जी के चरित्र के विषय में मानस में जो वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में, आनंद रामायण में, हम जहाँ भी अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, एक बात तो हमने पाई है, प्रभु श्री राम जितनी बार चरित्र के लिए आते हैं और हजारों वर्ष तक लीला करके जाते हैं, वहाँ उतने जनों का कल्याण नहीं हो पाया जितना राम जी ने जाने के बाद भी कर दिया है। राम जी अपनी लीला संवरण के पश्चात जब वैकुंठ भी पधार जाते हैं, उसके पश्चात भी जन जन में राम बसा रहता है। और हम लोग तो जानते हैं, हम भारतीय संस्कृति वाले हैं, जहाँ राम शब्द से विभिन्न भाव प्रकट होते हैं। यहाँ राम राम कह करके दिन को आरंभ करते हैं। यहाँ कोई दुख की बात भी देख लिया जाए तो भी राम 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 कह करके बोला जाता है। और व्यक्ति का जीवन हो तो राम राम के साथ, मरण हो तो राम राम के साथ होता है, क्योंकि निस्संदेह राम से उत्तम कुछ भी नहीं जीवन में। और जिसके जीवन में राम है, उसका जीवन राममय है। एक बात मैं अपनी स्वेच्छा से कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत देर से आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कर रही थी प्रभु के स्वरूप को देख करके, और आपका जो भाव है वो देख करके एक बात मेरे मन में आई, निस्संदेह जब निर्गुण सगुण होकर के पधारते हैं ना, तो ये भाव प्रकट होता है। और इसके विषय में ये बात भी लिखी गई है कि निर्गुण जब अवतारी बनकर के सगुण बनकर के पधारता है, क्योंकि वो निराकार परब्रह्म जिसका वैसे कोई स्वरूप नहीं है, तो विचार कीजिए जब उस निराकार में से एक आकार प्रकट होगा तो उसकी जो रचना है वो भी इतनी प्यारी होती है कि हम देख करके कभी कभी कितने उनको भाव में पड़ जाते हैं कि अरे ये कैसा है, हमें कितना प्रेम हो जाता है सामान्य व्यक्ति से। विचार कीजिए जब पांच भौतिक देह वाले से हमें इतना प्रेम हो जाता है, तो जहाँ हमारे ठाकुर जी, हमारे राम लला तो इतने सुंदर है, जो साक्षात निराकार रूप हैं, वही साकार बनकर पधारेंगे तो क्या अद्भुत स्वरूप होगा उनका। इसलिए यही एक बात है, वो जो हमारा जो आज प्रेम बरस रहा है ना, वो इसीलिए है, उस स्वरूप के प्रति मोहित होना स्वाभाविक है, और वो मानव ही क्या जो ऐसे स्वरूप पर मोहित ना हो। बिल्कुल महाराज। रघु